डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 15 का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है ट्रांसफार्मर। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और इसकी मदद से हम जो एसी वोल्टेज है उसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी कि एसी वोल्टेज को इसकी मदद से चेंज किया जा सकता है। तो आम तौर पर हम अपने घरों के बाहर भी कई ट्रांसफार्मर हमने देखे हैं। तो 11,000 वोल्ट का जो पोटेंशियल आ रहा होता है पावर स्टेशन से, उसको हम एज़ इट इज़ तो यूज़ कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो हमारे घरों में जितनी भी एप्लीएंसेस यूज़ की जाती हैं उनमें इतने ज़्यादा वोल्टेज का करंट हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर क्या करना पड़ता है, फिर जो घरों के बाहर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं तो वो उसको स्टेप डाउन करते हैं, यानी वो उसको 230 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर हमारे जितनी भी मतलब कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होती हैं वो चलती हैं, वर्क करती हैं, ठीक है। तो यही ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये उसको इसी वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की जो स्टेटमेंट है वो यही है स्टूडेंट्स। इसकी जो डेफिनेशन है कि एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एन electrical device which is used to changes the AC voltage, AC वोल्टेज को ये चेंज करता है इनटू लार्जर और स्मॉलर AC वोल्टेज। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये चेंज करेगा वोल्टेज को, किस वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को चेंज करेगा। या तो उसको ज़्यादा कर देगा, लार्जर वोल्टेज में चेंज कर देगा, या फिर स्मॉलर वोल्टेज में चेंज कर देगा। तो ये ट्रांसफार्मर का हमारे पास मकसद होता है। और अब इसके बाद देखें इसका ये किस प्रिंसिपल के तहत काम करता है, इसका प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं जी। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स वो है म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, जिसमें ये एक ऐसा फिनोमिना है जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। और इस फिनोमिना के अंदर दो कॉइल्स लगे होते हैं, ठीक है। और एक कॉइल में हम करंट को चेंज करते हैं। जब एक कॉइल में करंट चेंज होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है और करंट इंड्यूस होता है। यानी कि एक कॉइल में करंट के चेंज होने से दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ को इंड्यूस करना, ये म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना है। तो ये ट्रांसफार्मर के अंदर भी हम दो कॉइल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक में हम करंट को चेंज करते हैं, उसमें करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है, और वो जो फ्लक्स चेंज होता है वो दूसरी कॉइल में वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है जी। देखिएगा स्टूडेंट्स, अब इसमें हम इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास ये एक कोर है। एसी जनरेटर के लिए जो हम कोर यूज़ करते हैं वो कौन सी यूज़ करते हैं, ये फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की यूज़ करते हैं। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की कोर यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं कोर, ठीक है। और इसके ये यहाँ पर हमने एक वायर को वाउंड कर दिया है और एक इधर भी एक वायर को वाउंड कर दिया है। तो ये वाला हिस्सा जो है ये प्राइमरी कॉइल कहलाएगा, प्राइमरी कॉइल। और इसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला जो है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में हमने क्या करना होता है, यहाँ पे हमने इसको मतलब कि वोल्टेज प्रोवाइड कर देनी है, एसी वोल्टेज, ठीक है। कौन सी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज, यहाँ से हमने इसको देनी है। अब ये हमारे पास ट्रांसफार्मर जो है उस एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके देगा। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ टर्न्स पे।
और ये नंबर ऑफ़ टर्न्स सेकेंडरी के अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स हमारे पास ज़्यादा हों तो ये उस वोल्टेज को, जो एसी वोल्टेज है उसको ये बढ़ा के देता है, और अगर यहाँ पे सेकेंडरी के नंबर ऑफ़ टर्न्स कम हो तो ये उस वोल्टेज को, जो एसी वोल्टेज यहाँ से हासिल ली गई है इनपुट के तौर पर, ये उसको कम कर देगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ का जो मतलब कि वोल्टेज है उसको VP लिखते हैं, वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। इसको क्या कहेंगे? वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। और यहाँ के जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं उनको NP से ज़ाहिर करते हैं। ये इसको क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। और जो सेकेंडरी के नंबर ऑफ़ टर्न्स होते हैं इसको NS से ज़ाहिर करते हैं, नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। इसके बाद देखें कि यहाँ का जो वोल्टेज होगा उसको हम क्या कहेंगे? वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। तो देख सकते हैं ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोर इसलिए यूज़ की जाती है ताकि ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है। ये ऐसा मटेरियल होता है, सच मटेरियल दैट कैन सपोर्ट मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है। ठीक है जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो सारा इसका सिनेरियो आपके सामने ही है। ठीक है कि ये म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिना को, म्यूचुअल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करता है। ठीक है, इसके अंदर दो कॉइल्स हैं, ये कॉइल ये हमारे पास है जिसको प्राइमरी कॉइल कह देते हैं, इसको हमने सेकेंडरी कॉइल कह देती है। इधर से हमने इसी वोल्टेज देनी है इनपुट के तौर पर, यहाँ से हमने आउटपुट के तौर पर AC वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके ले लेना है। अब क्या होगा कि जब हम इसको AC वोल्टेज यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, अब आप देख सकते हैं कि AC वोल्टेज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज़ होती है। अब ये 50 हर्ट्ज़ वाली जो वोल्टेज है ये ज़ाहिर है अपनी पोलैरिटी चेंज करती रहती है, तो इसने क्या करना है, इस कॉइल के अंदर एक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज होता है वो चेंजिंग फ्लक्स जो होता है वो आगे यहाँ पे कोर के ज़रिए से आगे मूव करेगा इस कॉइल के अंदर। वो चेंजिंग फ्लक्स इस कॉइल के अंदर वोल्टेज को कम या ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो अब देखें कि ये जो चेंजिंग फ्लक्स है एक कॉइल से दूसरी कॉइल के ज़रिए जा रहा है, ये किसके ज़रिए जा रहा है? ये कोर के ज़रिए से ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों कॉइल्स जो हैं आपस में इलेक्ट्रिकली लिंक्ड नहीं है। तो फिर कैसे लिंक्ड है? ये मैग्नेटिकली लिंक्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, सबसे पहले देखिए ना, वोल्टेज चेंज हुआ, वोल्टेज के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से फ्लक्स चेंज हुआ, और वो फ्लक्स जो है वो इस कोर के ज़रिए से, यानी कोर के रास्ते से दूसरी कॉइल के अंदर फ्लक्स को जाके चेंज करेगा, और यहाँ पे फिर EMF इंड्यूस हो जाएगी। ठीक, देखिएगा कि जो हमने अब प्राइमरी कॉइल है इसके अंदर जब हमने वोल्टेज प्रोवाइड करनी है तो यहाँ पे एक EMF जनरेट होती है। वो हमारे पास किसके बराबर है? EMF जो जनरेट होती है वो होती है -N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T। अब देखिए स्टूडेंट्स कि अगर जैसे कि हम एक रिलेशन पढ़ चुके हैं कि वोल्टेज इन प्राइमरी जो है वो बैक EMF के बराबर होगी, जो कि यहाँ पे बैक EMF पैदा हो रही है। जब हमने वोल्टेज प्रोवाइड की तो यहाँ पे उसको अपोज करने के लिए इस कॉइल के अंदर, प्राइमरी कॉइल के अंदर एक बैक EMF पैदा हो जाती है। ठीक है, हम जानते हैं कि ये लेंस लॉ के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हम वोल्टेज को प्रोवाइड करते हैं या करंट प्रोवाइड करते हैं तो उसको अपोज करने के लिए वहाँ पे EMF जनरेट होती है। तो यहाँ देखिए इस रिलेशन में हम जानते हैं कि ये जो वोल्टेज और प्राइमरी है इसका रिलेशन हमारे पास ये है, और इस रिलेशन के अंदर अगर हम सपोज कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस जो है, इफ़ कॉइल की जो रेजिस्टेंस है, इफ़ रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू 0,
ये रेजिस्टेंस किसकी है, कॉइल की, ऑफ कॉइल की अगर रेजिस्टेंस हमारे पास ज़ीरो हो जाती है तो फिर ये जो प्राइमरी वोल्टेज में जो वोल्टेज हमने प्राइमरी कॉइल में प्रोवाइड की है वो ईएमएफ के बराबर होगी, ठीक है, वो बैक ईएमएफ के बराबर होगी, इक्वल होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल होगी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल टू बैक ईएमएफ, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, बैक ईएमएफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वोल्टेज इन प्राइमरी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है वो किसके बराबर है, बैक ईएमएफ के, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। और बैक ईएमएफ के लिए हमारे पास रिलेशन क्या है, ये हम रिलेशन यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं। ये हमारे पास जो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होगी, जब हमने वोल्टेज प्रोवाइड की तो यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है, वो ईएमएफ का फार्मूला हमारे पास ये है। और अगर इस कॉइल के अंदर किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर जितनी हमने ये वोल्टेज प्रोवाइड की है, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी, वो इस ईएमएफ के बराबर होगी, बैक ईएमएफ के बराबर होगी। लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से, अपोजिंग सिचुएशन की वजह से हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं कि ये उसको अपोज करती है। तो बैक ईएमएफ के लिए हमारे पास फार्मूला है -n, ये नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी होता है ना, तो NP डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा NP डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया है वोल्टेज इन प्राइमरी कि प्राइमरी कॉइल में हमने जो वोल्टेज प्रोवाइड किया वो किसके बराबर है, NP से मुराद है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, और ये चेंजिंग फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल। तो इसी तरह से ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी इसी तरह से वोल्टेज पैदा होगी। सिमिलरली EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी EMF पैदा हो जाएगी। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमारे पास फार्मूला बन जाएगा वोल्टेज इन सेकेंडरी इज इक्वल टू NS डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, कि जो हमने आउटपुट के तौर पर यहाँ पे वोल्टेज हासिल करनी है वो ये होगी, ठीक है, और जो उसके अंदर EMF पैदा हो रही है वो NS डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के बराबर होगी। इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने लिख लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 को पहले लिखते हैं, लेफ़्ट साइड को इक्वेशन 2 हमारे पास ये है तो लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड पे डिवाइड कर देंगे और राइट साइड को राइट साइड पे डिवाइड करेंगे। तो NS डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी ओवर NP डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो ये सेम टर्म्स आ गई हमारे पास, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल ओवर वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, इन दोनों के दरमियान में रेशियो किसके बराबर है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ओवर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वोल्टेज की चेंज रेशियो है कि वोल्टेज इन सेकेंडरी ओवर वोल्टेज इन प्राइमरी, वो रेशियो जो है वो नंबर ऑफ़ टर्न्स की रेशियो के बराबर आ गई है। इसका मतलब है कि जिस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होंगे उसका वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, और जिसके नंबर ऑफ़ टर्न्स कम होंगे उसका वोल्टेज भी कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनकी वोल्टेज जो है वो नंबर ऑफ़ टर्न्स के लिहाज से है, वो नंबर ऑफ़ टर्न्स पे डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की जो टाइप्स हैं, ट्रांसफार्मर की 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्न्स के लिहाज से। एक होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, और दूसरी टाइप हमारे पास होती है इसकी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखें स्टूडेंट्स, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं।
इसमें हमारे पास उसी तरह से ये एक ट्रांसफार्मर की कोर है और यहाँ पे हमने उसके ऊपर ये प्राइमरी कॉइल है और ये हमारे पास है सेकेंडरी कॉइल। तो इसमें हमें कम वोल्टेज दे के हमने ज़्यादा वोल्टेज हासिल करनी है, ये आउटपुट के तौर पर। यहाँ पे हमने जो वोल्टेज हासिल करनी है आउटपुट में, वो हमारा मकसद है कि वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज, वो अगर कम भी हो लेकिन ये ट्रांसफार्मर हमें ज़्यादा वोल्टेज दे, तो उसके लिए हमें सेकेंडरी जो कॉइल है इसके नंबर ऑफ़ टर्न्स को ज़्यादा रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी ये हमें ज़्यादा रखने पड़ेंगे नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी से। तो ये वाला जो ट्रांसफार्मर होगा हमारे पास, ये होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहाँ से हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, कम वोल्टेज दे के हम ज़्यादा वोल्टेज हासिल कर सकते हैं। इस तरह के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब देखिए दूसरी टाइप हमारे पास कौन सी है, कि देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोर है और कोर में हमने यहाँ पे हमारे पास दो कॉइल्स हैं। ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है और प्राइमरी कॉइल में हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा हैं, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल में हमने नंबर ऑफ़ टर्न्स को कम रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें वोल्टेज जो है वो सेकेंडरी की वोल्टेज को कम करना है। यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास कौन सी ज़्यादा है, वोल्टेज इन प्राइमरी ये ज़्यादा है और वोल्टेज इन सेकेंडरी हमें कम चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम आम तौर पर ये एसी वोल्टेज हमें मिल रही होती है वो 11,000 वोल्ट की होती है और हमें घरों में कितनी चाहिए होती है, 230 वोल्ट, ठीक है। तो इसके लिए हमारे घरों के जो बाहर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन क्या है, ये वोल्टेज को 11,000 वोल्ट को 230 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इनपुट वोल्टेज हमारे पास ज़्यादा है, यहाँ पे वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है ना वो ज़्यादा है, ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज हमें कम चाहिए। तो इसलिए हम नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं, इसके नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं सेकेंडरी के नंबर ऑफ़ टर्न्स को कम रखते हैं और नंबर ऑफ़ टर्न्स इसके प्राइमरी के वो ज़्यादा रखते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी वो ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी वो कम होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के जो ट्रांसफार्मर हैं उनको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है।